सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक यू। है कुछ भी नहीं। दोस्त दुश्मन जो भी कर्म कर रहे हैं ना, ये विचार करो कि जो अच्छा चल रहा है भी अपने लिए चल रहा है, जो अच्छे कर्म कर रहा है भी अपने लिए कर रहा है, जो बुरे कर रहा है भी अपने लिए कर रहा है। तो मेरा की तुम बताओ, तुमको दे देगा कोई अच्छे कर्म करेगा तो एक दो दे देगा? नहीं ना। अगर बुरे करेगा तो मैं लेता हूँ, देता नहीं हूँ। वो इसने एक शब्द बोल दिया, मैंने 10 बोल दिया, मैंने उसका एक शब्द ले लिया, मैंने कर्म कर लिया मैंने। पर उसको देख के मुस्कुराओ, दादा भगवान मुझे कैसे बचा दिया ऐसे लोगों से, थैंक यू। किया है कभी? अगर ऐसे लोग मिल जाते हैं जीवन में तो भगवान को बोलो, भगवान थैंक यू आपके, आपने मुझे ऐसा नहीं बनाया, थैंक यू। अगर ऐसा बनाता तो मुझसे भी लोग नफरत करते। थैंक यू। वाकई में जीवन हमको जो मनुष्य जन्म मिला है ना, बहुत उत्तम है, बहुत बहुत। हम रेत खेत में गवा देते हैं। आज जवानी होती है तो वो ज्यादा खाते हैं, अच्छा खाते हैं। फिर जब बुढ़ापा आता है तो अच्छे खाने की ताकत नहीं होती है, फिर रंधने में जाने की ताकत नहीं होगी, फिर जो देंगे वो खा लेंगे, फिर रातों का आटा नहीं खाने की ताकत होगी, रात का रखा हुआ खाने की ताकत नहीं होगी। भले अच्छे में अच्छी चीज होवे, रात की पनीर होवे, मीट होगा जो तुमको पसंद होगा, वो भी खाने की ताकत नहीं होगी। बोलते हैं रातों का, रात की चीज में ताकत ज्यादा भर जाती है, पता है? वेद क्या बोलते हैं? रात का फुल्का खाओ, दूध के साथ ताकत आ जाएगी। क्यों रात का आज बड़ी उम्र में हजम नहीं होता है? क्योंकि वो ताकत लीवर हजम नहीं कर सकती, इसलिए रात का बना कर देते हैं। आज जो भी रात का आटा खाते हैं उसके पेट का दर्द नहीं उतरता है। ऐसे ही जो रात का खाना खाता है पेट का दर्द नहीं उतरता, जो दूसरों के गलत शब्द ले लेता है वो दिल का दर्द नहीं उतरता। जो औरों के शब्द को विचार करता है उसके सिर का दर्द नहीं उतरता। अब बताओ, दुनिया दुश्मन है कि हम अपने दुश्मन है? कौन दुश्मन है? बात करो, कौन दुश्मन हुआ? गुरु का वचन ले लिया तो बता कौन हुआ धनवान? कौन हुआ? मैं ही हुआ कि और कोई हुआ? तभी बोला है, तू ही सागर तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा है, तो ढूंढता है किसका सहारा ढूंढता है। इसीलिए याद रखो, जो भी हो रहा है वह सही हो रहा है। जो भी हो रहा है वह सही हो रहा है। किसी भी बात में किसी भी कोई गलती नहीं है। किसी भी बात में किसी की कोई गलती नहीं है। इसीलिए कभी किसी से नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना। गुरु का आदेश तिसे आदेश, ग्रंथ में लिखा हुआ है, गुरु का आदेश तिसे आदेश। गुरु का आदेश को आदेश समझो, तभी जीवन संवरती है। तभी बोला गुरु ने अपने सेवक को सेवक ने अपने गुरु को विनती की, विनती की कि जी मैं सत्संग भी सुनता हूँ, सेवा भी करता हूँ, मगर फल मुझे नहीं मिलता। सब फल मांगते हैं ना। जैसे पत्थर पे तपस्या कर रहा था, भगवान आया तो कि फल दूं तेरे को? फल दूं कि तपस्या का फल यहाँ तेरे पर मेहर करूं? बोला मेरे को फल दो। और सिल्ला उठ के खड़ी हो गई। बोला मेरे ऊपर 20 साल तपस्या किए, मेरा हवा पानी बंद किया है, मैं भी इसके ऊपर बैठ के तपस्या करूंगी तभी सब पूरा होगा।
तभी वो शर्मिंदा हो गया, बोला भगवान मेहर करो। तभी भजन बनाया ये, तुसी मेहर करो तेरे दर आई हुई है। सतगुरु जी मेहर करो तेरे दर आई है। इसीलिए बोला, सेवक भी बोल रहा है मुझे फल नहीं मिल रहा है, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, फल ही नहीं मिल रहा है। फल क्या है? करते चाराना है, मांगते 1 रुपया है। बताइए बड़ा ये चाराना जो मैंने किया, अगले जन्म का 1 रुपया और उधार आए। छोड़ता है? कोई छोड़ता है क्या? सत्संग में भी आते हैं, बोले पहले मेरे पैसे दो, इस धरती पे बाद में बैठो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। सत्संग में बैठने देते, जैसे हमारा सत्संग है, बताओ। इसीलिए बोला सत्संग में आकर के ये टेढ़े मेढ़े काम मत करो, उधारा मत लो, नहीं तो ये कर्जा चढ़ाएंगे, दूसरे जन्म में बेल बनेंगे। इसलिए हमेशा फल मांगो गुरु से, ये कि गुरु मुझको दीजिए प्रेम भक्ति विश्वास। सतगुरु मुझको दीजिए प्रेम भक्ति विश्वास, जिसमें मैं पूर्ण हूँ यही मेरी अरदास। गुरु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्रेम दो, भक्ति दो, विश्वास दो। इन 3 चीजों से तुम दुनिया में भी बहुत अच्छा कार्य करोगे और गुरु का भी करोगे। नफरत को प्यार में बदले, नफरत को प्यार में बदलो और घृणा को खत्म कर दो, घृणा को प्रेम में बदलो। क्रूरता, जो अंदर की क्रूरता होती है, बहुत अंदर मन बेचैन, अंदर नफरत पाल के बैठता है, तो उस नफरत को मिटा करके दयालुता लेके आओ। अगर अभी प्राण निकले, ये नफरत वाले लोग साथ चलेंगे, दुश्मन हमारे साथ चलेंगे, उनके साथ ही जन्म लेना पड़ेगा। आज जो हम घर में आए हैं सब इकट्ठे, कोई 2 जने, कोई 4 जने, कोई 10 से, कौन है ये हमारे कर्म है। अच्छा करके आए तो वो घर में अच्छा चलते हैं, बहुत पाँव भी नीचे नहीं रखने देंगे, बोला मेरे हाथ के ऊपर पाँव रख, इतनी सेवा करेंगे। अगर दुश्मन आए होंगे, अब बोलने की बात नहीं है, ऐसे नहीं कि तुम जाके बोलो तुम तो दुश्मन हो, तुम तो दोस्त हो, बोलने की नहीं है, पर वो सेवा ज्यादा लेते हैं, तो सेवा करो ना ज्यादा, क्या फर्क पड़ता है। प्यार ज्यादा करो, सेवा ज्यादा करो। गुरु ने जीवन दिया है, इस जीवन में कुछ तो करके जाए, क्या पता कल का। पूरा संसार जब परिवर्तन है, आज अच्छा है कल खराब भी हो सकता है, आज खराब है कल अच्छा भी हो सकता है। इसलिए रोज नमन करो, प्रकृति को नमन करो, अपने आप को नमन करो, राजा जनक की तरह। जब राजा जनक ने ज्ञान सुना, एकदम बोल दिया मेरा मुझको नमस्कार है। क्यों? जो विश्वेश्वर को दिखा रहा है गुरु, कि विश्वेश्वर में भगवान है, वो विश्वेश्वर सबके हृदय में समाया हुआ है। इसीलिए जब विश्वेश्वर को देखोगे तो आनंद आ जाएगा। जब हम किसी वजह से चिढ़ते हैं या क्रोध करते हैं, तो सदा याद रखें नुकसान उसका नहीं हमारा होता है, क्योंकि क्रोध से हमारा तन और मन दोनों पर गलत प्रभाव पड़ता है। अतः कभी भी किसी को क्रोध करके सुधारने या नियंत्रण करने की कोशिश न करें, कोशिश न करो, ऐसा न करो। लाइफ में हर समस्या आएगी, पर जीवन में ज्ञान सुन के हर समस्याओं को हल करना सीख जाओ। जैसे स्कूल में 8 क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, जब बच्चे की पढ़ाई की हुई होती है। आज विवेकानंद क्या करता था, 8 ही क्वेश्चन लिख के आता था, बोला जो सही लगे इसमें से ले लो, और 8 ही सही होते थे, वरना इतनी पढ़ाई करता था। तभी बोला तुम भी इतनी पढ़ाई कर लो ज्ञान की, कि जीवन में जितनी समस्याएं हैं उसको हल कर सको, और हल करो। जितने हल करोगे उतनी ताकत बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। अगर हल नहीं करोगे तो कमजोर हो जाओगे। मेरा तो किस्मत ऐसी है,
अरे किस्मत के तुमने खुद बनाई है ना, भगवान ने थोड़ी बनाई है। हर एक ने अपनी किस्मत खुद बनाई है और फिर रो रहा है भगवान ने किस्मत बनाई है। और अगर हर समस्या को भगवान का उपहार समझ के स्वीकार करते हैं तो समस्याएं गायब हो जाती। कितनी करामत है बताओ। हर समस्याओं को भगवान का उपहार समझ के स्वीकार करोगे तो वो उपहार फूल बन जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने के गुण का अनुभव करें और सदैव आशावादी रहे और खुश रहे और खुश रहे। और खुश रहने की कला गुरु सिखाता है, किसी को भी नहीं है। जीवन बहुत अच्छा मिला है पर हमारे कर्म अच्छे करते जाए, कर्म बदले की भावना न रखें। आज दुनिया में कितना निष्काम कर रहे हैं, दवाइयां बांट रहे हैं, धन बांट रहे हैं, शादियां लड़कियों की करा रहे हैं ना, बाहर करा रहे हैं। अगर घर की भाई की बेटी हो तो कराओगे? अगर तुम्हारा भाई गरीब हो गया है और उसकी बेटी बैठी हुई है, बोलोगे मैं करा रहा हूं? ये फर्क है। दादा भगवान ये सिखाता है। दुनिया को दिखाने के लिए निष्काम करते हो पर कभी छिपके भी करो। भाई गरीब है, अगर खाने के लिए नहीं है चुपचाप दे के आओ, किसी को पता ना पड़े। बहन गरीब है, बेचारी को कुछ भी नहीं है खाने को, चुपचाप दे के चले आओ। पर 7 जनों को बताएंगे अथस थोड़ी कुछ। ये तो भगवान खाना ही तो दस पर मोकलता दस भाव बोल दिया ना। बाहर निष्काम करना सरल है, दुनिया को दिखाना हम ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते। पर कोई कुछ भी कर रहा है, हमारा तो काम नहीं है। पर जो दादा भगवान सिखा रहे हैं कुछ ऐसी करनी कर चलो, ये जन्म न बारंबार मिले। अरे माया तो बहुत मिल जाएगी पर ऐसा गुरु कहाँ बार बार मिले, कहाँ मिलेगा। आज हमको मनुष्य जन्म मिला है, ज्ञान भी मिला है, तो ज्ञान का प्रकाश करके, ज्ञान एक टार्च है, ज्ञान नाव है, ज्ञान सूरज है, इस रोशनी से नाव में बैठ जाओ, पार उतर गए। गुरु भाव पार लेके चला जाता है। बोला तुम आज मुक्त हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, दादा भगवान ने बोला। जब उन्होंने वर दे दिया है हमको, उस वर को अंदर पक्का करो कि गुरु ने जो वर दिया है तो मुक्त है, मुक्त है। पर मैंने गलत कर्म हुए तो मुक्त है। हाँ दादा भगवान ने मुक्त बोला है ना, मैं मुक्त हूँ। पर जब तुम कर्म गलत करने जाओगे ना, ये मुक्ति का शब्द तुम्हारे सामने आएगा, अरे मैं मुक्त हूँ कर क्या रहा हूँ, उधर ही स्टॉप हो जाएगा। जैसे आदमी ने बोला मेरे में सब आदतें, सुना है ना, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मेरे को अगर नाम देना है तो दो। बोला कोई बात नहीं है, नाम दिया जहाँ गुरु न होए वहां गलत कर्म करना। बोला गुरु कौन था, मेरे साथ है। गया 2 घंटे गुरु के पास बैठा, थक गया, बोला थोड़ा सा सिगरेट तो पीऊं। सिगरेट पी तो धुएं में गुरु दिखने लग गया। जहाँ गुरु न होवे वो गलत कर्म करना। क्या करना पड़ा उसको, उधर ही सिगरेट फेंक दी। बोला अच्छा शराब पीने जाता हूँ। जब शराब पीने गया तो शराब के गिलास में गुरु दिखने लग गया। फिर पर स्त्री के पास गया, वहां गुरु दिखने लग गया। जैसे चोरी करने गया, इकट्ठी करके रखा, देखा तो माल में भी गुरु दिखने लग गया। क्या करना पड़ा छोड़ने के लिए, कुछ किया? एंड सब हाथ ऊपर हो गए, अरे गुरु 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 आ गया। ऐसे ही जब हम अपने अंदर गुरु देखते हैं, गुरु आज से मैं नहीं हूं, तू ही तू है, तू ही तू है, तो तू करता तू भया, मुझ में रही न मूल, आपा छीना मिट गया, अब जित देखा एक तू ही तू तुझी तार लगाए, ब्याई वारी अध के तोड़, अगे भी हिकु हुयो, हाणे भी हिका, हिक थी हिक जी सिमरनी सोर, हिक थी हिक जी सिमरनी सोर। अटकी न पो मैं वार में, मनड़ा भुलिजी न वञ मां जार में,
हाथ हाथ में रख और दिल राम में रख, वो देर रहे दीदार में, फिर दीदार में देर नहीं। तभी दादा भगवान ने बोला क्वेश्चन आंसर करो, सुनो नहीं सिर्फ बात करो। बात करने से अंदर का अज्ञान मिटता है। बात नहीं करते अज्ञान अंदर दब जाता है। और ये अपने से विरत लो आज। सोमवार के व्रत तो बहुत रखे, पर एक व्रत लो आज कि आज से मैं किसी के शब्द का गुस्सा नहीं खाऊंगा। बस भले तुम साइड हो जाओ, वरना नहीं है, पर मैं गुस्सा नहीं खाऊंगा, नफरत नहीं करूंगा। क्योंकि पता नहीं है हमको कि एक दिन का नफरत, एक घड़ी की नफरत जन्मों का खाता बन जाता है। न इस जन्म में शांति से जी सकते, न अगले जन्म में जी नहीं सकते। तभी दादा भगवान बोल रहे हैं, जब गुरु के पास जाते हैं श्रद्धा से, प्रेम से, साथ कोई खाली हाथ बिना प्रेम के जाने अनजाने चला जाता है, परंतु इससे गुरु की दृष्टि जब पड़ती है तो वो माला माल हो जाता है। गुरु प्रेम भाव भरता है, किसी के द्वेष को नहीं देखता, तो दोनों ही अंदर की दृष्टि उज्जवल हो जाती है, समानता आ जाती है, प्रेम भर जाता है। ऐसा जीवन हमारा आनंद में बन जाता है। भक्ति का संग होवे, ज्ञान का रंग, भक्ति का संग। भक्ति भगत के जीवन की एक ऐसी साधना है जो शक्ति है। भक्ति भगत के जीवन की एक ऐसी साधना माना शक्ति है जिससे वो अपने और अपने को सिद्ध की प्राप्ति करता है। कौन सी सिद्धि प्राप्ति करता है? उसके अंदर शक्ति आती है। जो गुरु के अंदर 4 सिद्धियां हैं, वचन सिद्धि, संकल्प सिद्धि, दृष्टि सिद्धि, स्पर्श सिद्धि, माना आशीर्वाद देता है ना ऐसे। एक वचन सिद्धि, दूसरा स्पर्श सिद्धि, आशीर्वाद देता है ना। संकल्प सिद्धि, अंदर संकल्प करता है कि इसको ज्ञान लग जाए, अंदर से संकल्प। और वचन भी देता है कि ये काम ऐसे नहीं कर, ऐसे कर, वो काम हो जाता है। और आशीर्वाद देता है चौथी। तो चारों से ही हमारे ये शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं। फिर जब हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, तो हमारे अंदर भी ये 4 सिद्धियां आ जाती हैं। क्योंकि जैसे राजा का बेटा राजा होता है, पहले बच्चा होता है, जैसे बड़ा होता जाता है आके राजा की गद्दी में बैठता है ना, 4 सिद्धियां आ जाती हैं। पर बोला कि अगर अहंकार होगा तो चारों सिद्धियां नहीं आएंगी, गायब हो जाएंगी। इसलिए दादा भगवान बोल रहे हैं, भक्ति के 2 विशेष अभिन्न अंग है। कौन से? ज्ञान और वैराग। ये 2 जरूरी है, ज्ञान और वैराग होना चाहिए। इससे शक्ति बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है, वो भाव से पार उतर जाता है। अब वैराग में ऐसा नहीं बोला है घर छोड़ो, दुकान छोड़ो, खाना पीना छोड़ो, सब छोड़ दो, नहीं। क्या छोड़ना है? अहंकार। और अहंकार भी खराब नहीं है, देखा जाए तो अहंकार भी खराब नहीं है, पर अगर पदार्थों का अहंकार ना आए। पदार्थों से अहंकार से क्या होता है? लैंग्वेज चेंज हो जाती है हमारी। शरीर के अभिमान से लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो अगर अभिमान से लैंग्वेज चेंज नहीं हुई ना तो अच्छा है ना, क्योंकि अभिमान स्वयं ताकत होती है। जब ये आत्मा की शक्ति आ जाती है ना, आत्मा का अभिमान होता है ना कि अहम ब्रह्म तत्वमसि, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, वो हमको आगे बढ़ाती है। पर अगर संसार का अहंकार आ गया कि मेरा परिवार, मेरा घर, मैं सुंदर, या मैं शाहूकार, या मेरी रहनी, या मेरा बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा परिवार अच्छा है, करोड़पति है, अरबपति है, तो जब अंदर में अहंकार आता है वो शक्ति खा जाता है।
पर ये स्टैंडर्ड रहना खराब नहीं है, स्टैंडर्ड रहो, पर मुख से मुस्कुराहट हो, गुरु का ज्ञान हो, आंखों में नमनता हो, तो कोई देर नहीं है। फिर वो बेटे बेटाए बोला मुक्त है, मरने के बाद किसी ने चिट्ठी नहीं आई है मुक्त, पर आज गुरु ने जियरे मुक्त किया है। बोला संसार में राजा जनक की तरह रहो। राजा जनक राज में रहा है, अच्छा खाया है, अच्छा पिया है, अच्छा पहना है, ऐसे नहीं, नहीं गरीबी की तरह रहा है, ऐसे नहीं है। मैं फटे कपड़े पहने तो मैं ज्ञानी हूँ, नहीं। बोला पैसे हैं तो ऊंचे में ऊंचे कपड़े पहनो, पैसे हैं तो बड़ी गाड़ियों में भी घूमो, पर उसका अंदर में भान न होवे कि मैं, यही है कि सतगुरु के सत्संग में, सतगुरु के चरणों की सेवा, माना वचनों की सेवा जो है, सत उपयोग ज्ञान वचन के द्वारा भक्ति शक्ति जीवन में मिलती है। जो गुरु के उपदेश है, गुरु का वचन है, सतगुरु का, वो वचन हमारे अंदर ज्ञान का शक्ति पैदा करता है, भक्ति पैदा करता है, ज्ञान पैदा करता है, वैराग्य पैदा करता है। वैराग्य, वैराग का एक तो है न राग होवे न द्वेष होवे, दूसरा है मेरे अंदर अभी तिरपति आ गई है, जो भी मिले हंस के वाह वाह, शिकवा न हो लब पे, एक तू जो मिला सारा जहां मिला। अगर मन में ऐसा आ गया भाव तो बोला बेड़ा पार है, और कुछ भी नहीं। न छोड़ना है संसार को, न पकड़ना है। क्यों? हम कितना भी संसार को पकड़ेंगे, अभी आंखें बंद हुई अपने आप खुल जाएगी। मैंने बोला छोड़ा छोड़ा छोड़ा, कहाँ छूटोगे, रहोगे तो घर में। शरीर में अगर प्राण है तो मैं खाना भी खाऊंगी, ऊंचे में ऊंचा पहनेंगे भी, घूमेंगे भी। आज डॉक्टर के पास जाना होगा, घर में कार होगी, बोला नहीं नहीं आसक्ति पड़ जाएगी, कार में नहीं जाऊंगी। ये बेवकूफ़ी है। फिर भगवान ने दिया है तो घूमो फिरो। इसलिए दादा भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर फिर ज्ञान और वैराग की उत्पत्ति हो जाएगी। वो भक्ति से ज्ञान और वैराग कैसे उत्पन्न होता है? बोला एक तो ज्ञान की भक्ति से, दूसरा निष्काम से, तीसरा निश्चल, निश्चल भाव, माना छल कपट न हुए कि इसके सामने ऐसा, उसके सामने ऐसा, उसके सामने ऐसा। ये निश्चल कपट है। हम दूसरों को देखते हैं, अपने अंदर निश्चल आ जाता है। पता है ये बात? मैंने देखा ऐसे, ये तो निछल ले, ये तो निछल ले, ये तो छल ले, इसके अंदर भी छल ले, तो इधर छल आ जाता है। पर जब देखता हूँ कि है ही भगवान, है ही भगवान, तो इधर क्या आएगा? भगवान आएगा। दुर्बलता मत लेके आओ, भक्ति के साथ दुर्बलता मत लेके आओ, कायरता मत लेके आओ। हिम्मते हिम्मता है तो हिम्मत दे खुदा, बंदा बेहिम्मत खुदा बेजार। इसीलिए अपने आप को आगे बढ़ाओ, भक्ति निष्काम निश्चल भाव से, जिज्ञासु सेवकों द्वारा प्रेम भाव से सेवा करता और विषयों त्याग सतगुरु को समर्पण होकर निष्काम कर्म योग का आचरण करना। भाई जो भी जीवन में सब अंदर ही अंदर गुरु को समर्पण कर दो। कहीं भी बैठे हो, अगर किसी बात में मन भी चल रहा है, कोई बात है भी, यहाँ बहुत सारा इज्जत मान है, सब अंदर अंदर गुरु तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, मैं भी हूँ तेरी सतगुरु, ये दिल भी है तेरा, तूने लिया मैं और मेरा। गुरु को समर्पण करते जाओ, अंदर ही अंदर समर्पण करते जाओ। इसको बुलाए निष्काम कर्म। इज्जत भी तेरी, अगर कोई इंसल्ट कर रहा है वो भी तेरी, मेरा तो कुछ भी नहीं। इसको निष्काम कर्म बुलाए। बोला इस निष्काम कर्म से योग जुड़ेगा, तुम्हारा आचरण बनेगा, आगे बढ़ने की तुमको कला मिलेगी। नहीं तो तुम उधर ही रुकते रहोगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक आदमी जैसे उसका बाप तस्वीरें बनाता था भगवान की। एक बार बीमार हो गया, बेटे को बोला बेटा तू जा तस्वीरें बना और बेच के आ। वो तस्वीरें बना के गया। पहले बाबा आज कितने में गई? बोला 1 आने में गई। बोला अभी भी कम में। फिर और अच्छी गई, 2 आने गई, फिर और अच्छी गई। बाबा बोले और ज्यादा, 3 आने में गई। पहले तो आने चलते थे ना।
तो बोला बेटा और अभी कम में। फिर 4 आने में गई, पापा आज तो मैं 4 आने में बेच के आया हूँ। बेटा अभी भी कम में। एक दिन आओ ताव आ गया इतना, क्या बात करते हो, आपकी 1 आने में नहीं जाती थी, मेरी 4 आने जा रही है और मेरे को अभी भी ऐसे बोल रहे हो। बेटा बस अब आगे नहीं बढ़ पाए। अगर बढ़ने का अहंकार आ गया तो आगे नहीं बढ़ पाओ। इसीलिए कभी अहंकार न धन का करना, न जौवन का करना, न सत्संग का करना, ये नीचे गिरावट की निशानी है। क्योंकि धन है, 4 पैसे खर्च करके सत्संग में आ सकते, जवानी है तो ज्ञान ध्यान से सुन सकते, अगर ज्ञान है भगवान से मिलके एक हो सकते। अगर अहंकार आ गया तो चकनाचूर कर देगा। रावण को किसने मारा? अहंकार ने मारा ना। कंस को किसने मारा? अहंकार ने मारा। इसलिए भगवान ने गीता में लिखा है कि मैंने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, अगर वो अहंकार करेगा तो मैं क्या करूंगा। मैंने नहीं किया है कभी, भगवान होकर भी मैंने संसार में अहंकार नहीं किया, साधारण होकर रहा हूं, सबकी सुनी है, मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए जीवन अपना सतोपयोग में, ज्ञान के वचनों में गवाओ, जीवन सरल हो जाएगा। भक्ति का बीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, भक्ति का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता, निष्फल नहीं होता, चाहे अनंत युग बीत जाए। अर्थात भक्ति अविनाशी है, परिणामदायक ही है। यह किसी भी कुल जाति के ऊंचे नीचे घर में हो, परंतु इसमें होने वाला भगत संत बनता है। जैसे कबीर, रविदास, मोची था ना, तो भी ग्रंथों में नाम आ गया। कबीर जुलाया था, ग्रंथ में नाम आ गया। इसलिए बहुत गरीब है जो ग्रंथ में नाम आए, पर भक्ति ऐसी करिए कि दुनिया में वाह वाह हुई उनकी, पर कभी अहंकार नहीं करा है। तभी बोला वह छोटा बड़ा नीच ऊंच नहीं देखता, भक्ति बहुत ही उत्तम एवं अनमोल पदार्थ है। इस बात को ध्यान देना कि ये जो ज्ञान है गीता का, ये जो भक्ति है गुरु हमसे करवा रहा है। कौन सी भक्ति करवा रहा है? प्रेमा भक्ति। पहले प्रेम से बोलना सीखो। दूसरा, ज्ञान सुन करके अपने अंदर जाओ कि मेरे अंदर कौन कौन से अभी भी अवगुण है, गुण है। ग्रंथियां खोलो, अंदर की ग्रंथियां खोलो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बोला भक्ति बहुत ही उत्तम एवं अनमोल है। यह तभी मिलता है जब पूर्ण सतगुरु स्वयं सहायक हो जाता है, उनका सत्य ज्ञान प्राप्त हो। प्रेम प्रीति से संपूर्ण भक्ति तभी प्राप्त होती है जब सतगुरु की कृपा से पूर्ण सौभाग्य मिले। पूर्ण सौभाग्य मिलता है कि चिंता मत कर, आगे बढ़, मैं खड़ा हूं, आगे बढ़, मैं खड़ा हूं। वो वाकई में पहुंच जाता है। सतगुरु की भक्ति बहुत ही कठिन है, यह कायरों का काम नहीं है। यह तो ऐसे पुरुषार्थों का कार्य है जब अपने हाथ से अपना शीश काट कर गुरु चरणों में समर्पित कर दो, तभी अपने मोक्ष स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो। अपना सर काट करके गुरु के चरणों में रखो। ये मांस का सर नहीं, अहंकार का सर काट के गुरु के चरणों में रख दो। रोज रखो, मैं तेरा तेरा सच्चे पातशाह, रखना गरीब जानेंगे। मैं तेरा हूँ, तेरा ही रहूंगा, तुझ में समा जाऊं, बस इतनी तमन्ना है। मैं तेरा हूँ तो तुझ में समा जाऊं, बस यही तमन्ना है। तो बोला भक्ति गुरु करवाता है। कौन सी भक्ति करवाता है? ऐसा नहीं है बोला एक अगरबत्ती भी मत जलाओ, कोई पाप नहीं लगेगा, पर एक शब्द कड़वा बोला तुम्हारी पूरी भक्ति खत्म। कड़वे शब्द से अच्छा है मुस्कुरा के मौन रहो, जान छुट्टी। और सच्ची भक्ति गुरु कौन सी करवाता है? अंदर, अपने अंदर जब वो उसका डेरा है, अंदर सतगुरां दा डेरा,
अंदर जोत जगन दिए। जो मुंह में आ सो तू में आ, तो में न मुंह में कोई जुदाइया, तो में न मुंह में कोई जुदाइया, सूरत बिनन जीवाइया। ये सूरत नहीं, अंदर आत्मा की सूरत सब में एक है। तो ये भक्ति कर लेते हैं कि विश्वेश्वर सारे विश्व में समाया हुआ है, जड़ में, चेतन में, चर में, अचर में, सब में तेरी महिमा है। अंदर जब देखोगे ना चारों तरफ तेरा ही रूप है। जैसे राजा बोला कि भगवान सब में कैसे है, तो गुरु ने क्या किया, एक रूम में सब प्रकार के कांच रखवा दिए, काला पीला नीला सब रंग, और वाइट भी रखा, छोटा भी रखा। किस कांच में देखो तो छोटा लग रहा था, किस कांच में देखो तो बड़ा लग रहा था। सब प्रकार के कांच रख दिए। राजा को फिर बीच में बिठाया, राजन चारों तरफ देखो कौन है, कौन है। देखा, राजा को जब बीच में बिठाया, चारों तरफ देखा, बोला अरे ये तो मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। राजन यही बात कर रहा था। कहाँ मटके बनाने वाला बनाए, कहाँ सोना बनाने वाला बनाए, जहाँ घर बनाने वाला बनाए, बिजनेसमैन बनाए, पर है उसकी हस्ती। ये रूप अलग अलग है, कार्य अलग अलग दिए सबको, बाकी है तो वो। जब ये अंदर ये दृष्टि पक्की हो जाती है, ये बोलने की बातें नहीं है कि तू भगवान तू भगवान तू भगवान, बोध आ जाएगी। पर अंदर में क्यों बोला है भगवान देखो, ताकि तुमको दूसरों का दोष दुखी न करे। वो गलत है अपने लिए, मैं सही हूं अपने लिए, और इससे कर्म नहीं बनते। दूसरा प्रेमा भक्ति, तीसरा कर्म योग, भक्ति योग। योग चार प्रकार के योग हैं, कर्म योग, भक्ति योग, प्रेमा योग, तीन हुए ना। तो बोला कर्म के द्वारा भी, और भक्ति के द्वारा भी, प्रेम के द्वारा भी, और वैराग योग। वैराग के योग ही भगवान मिलता है। अगर अंदर में तिरुपति आ गई, चारों तरफ से मिथ्या लगने लग गया, पर वीरानता ना आवे, इस संसार में रह करके भी सब कार्य करते हुए भी अंदर वैराग वृत्ति है कि एक दिन ये सब छोड़ के दूसरे जगह से निकल जाना है, किसी से पूछना भी नहीं है। कोई पूछता है, अरे जवानी में मैं छोड़ के जा रहा हूँ पत्नी को, कैसे चलेगी। बुढ़ापे में मैं पति को छोड़ के जा रही हूँ, मेरा पति बुढ़ापे में कैसे जिएगा, कौन सेवा करेगा, कोई किसी से नहीं पूछता है। बच्चे चले जा रहे हैं, पूछ रहे हैं मेरी माँ बाप का हाल क्या होगा, नहीं, किसी को टाइम ही नहीं है। इसलिए कर्म कर, इंसान को कर्म करना जरूरी है, नहीं तो हाथ पांव अकड़ जाते। इसलिए परमात्मा ने कर्म रखी है। इसलिए उस दिन बोला ये कि कब तक इंसान करे। तो एक बच्चा खड़ा था 2 साल का, वो इतना हलचल कर रहा था, नाच रहा था गोदी में भी। मैं देखो भगवान ने छोटे बच्चे को भी कसरत दी है। अगर चाहे तो छोटे बच्चे को बिठा देवे ना, पर नहीं बैठेगा वो। भगवान ने उसको ये कसरत दी है, अगर ये नाचेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, मस्ती करेगा, तब ये जवानी में इसको ताकत आएगी। तब छोटे बच्चे को मेहनत करवा रहा है, तो हम कौन है, तो मेहनत से डरे क्यों। मेहनत हमारा जीवन। इसलिए दादा भगवान बोल रहे हैं दौड़ लगाओ, भगवान के तरफ अंदर की दौड़ है, और संसार के पदार्थों के लिए बाहर की दौड़ है दोनों दौड़, है दोनों दौड़। परमात्मा के लिए अंदर की दौड़ है लगन, और संसार के पदार्थों के लिए बाहर की दौड़ लगन। तो बोला दोनों लगन है, पर बाहर की लगन अंत में छूट जाती है, पर जो अंदर की लगन है अंत तक चलती है, और प्राण निकलने के बाद भी चलती है। इसीलिए लगन और परिश्रम से आगे बढ़ो, साधना करो। जिन लोगों ने आलस किया है, परंतु जिन लोगों ने आलस किया, भक्ति में अपने मन को नहीं लगाया, वे जन्म जन्म तक पछताते रहते। ऐसा अवसर दोबारा हाथ नहीं आता है, नहीं आता है। बुढ़ापे में न भक्ति होगी न दुनिया के कर्म होते, क्योंकि बुढ़ापे में दिमाग ही नहीं चलता है। कभी कान चले जाते हैं,
कभी देख रहे हैं आंखें जा रही है, कभी तो दिमाग में बोला इतना दिमाग सुन हो रहा है कि कुछ सुन ही नहीं पा रहा हूँ, आंखें बंद होती जा रही हैं। ऐसा बुढ़ापे में होता है। इसलिए बोला जो करना है आज कर ले, कल किसने देखा है, कल किसने देखा है। इसलिए भक्ति उसी को कहा जाता है जो प्रेम पूर्वक निष्काम भाव और एकाग्र मन चित्त से की जाए। इसमें मेरी तेरी का अहंकार तथा भेद नहीं होना चाहिए। इसे तो विनम्र भाव से सत्य का आचरण व्यवहार रखते हुए करना चाहिए। इसमें मन और चित्त की चंचलता सर्वाधिक बाधक है। भाई चंचल मन न होना चाहिए, अतः इस पर संयम रखना चाहिए। अंकुश, हाथी के ऊपर देखा है त्रिशूल होता है, अंकुश रखते हैं, ऐसे त्रिशूल को उल्टा रखते हैं। ऐसे मन के ऊपर भी ज्ञान का अंकुश रखो। कहाँ जा रहा है, क्या चाहिए तुझे, नूस नूस क्यों कर रहा है, इधर क्यों देख रहा है, उधर क्यों देख रहा है, दूसरों के पदार्थ क्यों दे रहा है। मैं खुश हूं, जो भी मिले हंस के वाह वाह, शिकवा ना हो लब पे। एक तू जो मिला सारा जहां मिला, शुक्रिया है शुक्रिया। ए दादा तेरा शुक्रिया, आंख को रोशनी दी, वो कोई कम थोड़ी है, देखने के लिए आंखों को रोशनी दी है, तन इतना तंदुरुस्त दिया है, तो तेरे हरदम हर वक्त हर घड़ी शुक्राने शुक्राने शुक्राने। सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आपके भी शुक्राने। सबके थैंक यू।